अगले टूल के बारे में हम जानकारी लेंगे जो फिर से शेप मेन्यू में अवेलेबल है, जिसका नाम है रिपल। आइए इस सेशन में इस टूल की जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं रिपल को सिलेक्ट कर लेता हूं और हिंट सेक्शन में आप देख सकते हैं किस प्रकार इसकी जानकारी दी गई है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के एज से उसके डिज़ाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं रिपल टूल का प्रयोग करते हुए, और उस पर्टिकुलर शेप को रीशेप अर्थात दोबारा से उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, स्टार इमेज को कुछ इस तरीके से रिपल टूल के द्वारा मॉडिफाई किया गया है। आप यहाँ पे रिपल टूल का प्रयोग करने के लिए बेसिक सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे निप साइज। ऊपर वाले बटन से आप बढ़ा सकते हैं निप साइज और नीचे वाले से छोटा कर सकते हैं। फिर से रेट, किस प्रेशर से या किस स्पीड से आप किसी पर्टिकुलर इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। पेन प्रेशर, जैसे हमने पिछले सेशन में भी बताया, टैबलेट्स और वैसी डिवाइसेस जहाँ टच स्क्रीन रहती है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं रिपल टूल को किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उस ऑब्जेक्ट या उस शेप को सिलेक्ट कर लें जिस पर हमने कार्य करना है या जिस पर रिपल टूल को प्रयोग करना है। तो आइए हम पिक टूल से इस पर्टिकुलर शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर रिपल टूल को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। अब हम किसी भी शेप को इस पर्टिकुलर सेटिंग्स के साथ जो हमने इस टूल बार में की है रिपल इफेक्ट दे सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अंदर की तरफ मैं यहाँ माउस रखता हूँ और अंदर की तरफ लेके जाता हूँ माउस को। आप देखेंगे इसमें जब मैं अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ माउस को तो ऊपर की तरफ एक रिपल अवेलेबल हुआ है। ये देखें, ये मैं जब अंदर की तरफ माउस लेके जाता हूँ तो बाहर की तरफ एक डिज़ाइन अवेलेबल होता है। इसी तरह से यहाँ मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि हमें क्लियर रहे किस प्रकार से हमें काम करना है और वो हमारे पास स्क्रीन पे दिखाई देता रहे। अब उल्टा करते हैं, हम बाहर की तरफ लेकर आते हैं। अब देखिए जब बाहर की तरफ लेके आ रहा हूँ तो ये इफेक्ट अंदर की तरफ अप्लाई हो रहा है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज को सेट करते हुए डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स को यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं जो निप साइज है उसको बढ़ा देता हूँ और इसको 1 कर लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे रिपल का जो सर्कल है बनाने के लिए वो बड़ा हो गया है, और अब कोई इफेक्ट मैं क्रिएट करना चाहता हूँ तो आप देखेंगे कुछ, और मैं माउस के बटन को मैंने अभी छोड़ा नहीं है और आप देखेंगे इफेक्ट अलग सा क्रिएट हुआ है। इसी तरह से मैं इसको अंदर की तरफ करता हूँ तो ये बाहर की तरफ जाता है, और जब बाहर की तरफ करना चाहूँ तो ये अंदर की तरफ आएगा। अभी मैं अंदर की तरफ कर रहा हूँ तो ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो देखिए मैंने बेसिक शेप को मॉडिफाई कर लिया है। आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप बाहर की तरफ करना चाहते हैं या अंदर की तरफ। जब तक आप करते रहेंगे आपके पास वो शेप मॉडिफाई होता रहेगा। इस प्रकार हम रिपल टूल से बेसिक शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि वापस बेसिक शेप में वापस आ जाऊँ मैं, जो रेक्टेंगुलर हमारे पास शुरू में था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि रिपल टूल से आप बेसिक शेप्स को आसानी से मॉडिफाई करते हुए नई और अट्रैक्टिव इमेजेस भी बना सकते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल हम और देखते हैं। यहाँ पे मैंने निप साइज़ को मॉडिफाई कर दिया है और जो प्रेशर है या रेट है वो बिल्कुल वैसा ही रहा है इफ़ेक्ट का। यहाँ पे मैं एक एरो शेप को ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ फिर से रिपल टूल को सिलेक्ट करता हूँ, बिल्कुल सेंटर से पिक करता हूँ और अंदर की तरफ लेके आता हूँ इसे, आप देखें, और यहाँ पे लाकर इसे छोड़ देता हूँ। एरो का जो फ्रंट साइड है वो मॉडिफाई मैंने कर दिया है। इसी तरह से बैक साइड से या बिल्कुल सेंटर से मैं इसको आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब देखेंगे जब तक मैं लेफ़्ट क्लिक दबा कर रखता हूँ उसका इफेक्ट अवेलेबल रहता है, और जहाँ तक मैं उसका सर्कल का जो लास्ट सिरा है जहाँ तक वो जाएगा वहाँ तक वो डिज़ाइन अवेलेबल होता चला जाएगा। अब एक बेसिक एरो को मैंने एक डिफरेंट डिज़ाइन में मॉडिफाई कर लिया है। जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारी नोट्स दिखाई देती हैं। इन नोट्स को सिलेक्ट करने के पश्चात यदि मैं यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट कर लूँ तो इससे मॉडिफाई भी कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर एक शेप की नोड को आप चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है शेप टूल में कि आप इनके द्वारा बनाए गए इफ़ेक्ट्स को शेप टूल के द्वारा फिर से मॉडिफाई कर पाएँ, और वो भी पर्टिकुलर मोड के अकॉर्डिंग, और वो भी साथ में पर्टिकुलर नोड के साथ।
तो इस तरह से रेपल टूल को हमने देखा किस प्रकार बेसिक शेप्स में डिज़ाइंस को मॉडिफाई करके हम नई शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही उन बनी हुई शेप्स को शेप टूल के साथ फिर से दोबारा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ Ctrl Z कर देता हूँ और फिर से वापस बेसिक शेप में वापस आ जाता हूँ। धन्यवाद।